हेलो। तो आज मैं ज़िंदगी का एक कड़वा सच बता रही हूँ। इंसान को ही इंसान से पता नहीं क्यों इतनी जलन होती है कि एक दूसरे को वो देखना नहीं चाहते। ये सत्य बात है। जो गांव में लोग होते हैं, शहरों का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं गांव से हूँ। जो अगल बगल के लोग होते हैं, अगर कमाई ज़्यादा हो रही है फिर भी उनको दिक्कत, बहू अच्छे से पहन ओढ़ रही है तब भी दिक्कत। मतलब लोगों को हर चीज़ से दिक्कत होती, और जब दिक्कत उनको होगी ना तो हर चीज़ के लिए वो लोग लड़ाई ढूंढेंगे कि मतलब ऐसा कौन सा रीज़न मिल जाए कि हम लड़ाई करें। तो ऐसी ही मतलब कहानी है। मतलब गांव में, अपने ही गांव की बात कर रही हूँ। यहाँ पे लोग एक दूसरे के प्रति पहले तो बहुत सही था। पहले शुरुआती में ही यहाँ पे काफ़ी एकता थी। एक दूसरे के घर लोग ना नमक तक एक दूसरे से मांग के अपना काम चला लेते थे। लेकिन आज का दिन ऐसा हो गया ना, तुम खाने के लिए मरो लेकिन कोई कुछ देने वाला नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि अरे इनके पास इतना था तो अपना कर लेती, मांगने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इंसान को ये नहीं पता आज है कल नहीं होगा, और सबके घर में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो लोगों को काफ़ी इस चीज़ से दिक्कत होती है कि अरे इतना पैसा आ रहा है, इतना ये हो रहा, तो अपना कर लें, ये चीज़ होती है। तो अभी गांव का भी माहौल ना पहले काफ़ी अच्छा था, अब काफ़ी बदल चुका है। लोगों के अंदर ना घमंडता, और बच्चे जब कमाने लग जा रहे हैं ना, थोड़े से पैसे आने लग जा रहे हैं, तो लोगों के मन में ये आ जा रहा है कि अरे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना किसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होता, ज़रूरत सबको पड़ती, चाहे कोई कितना भी पैसा वाला हो, चाहे कैसा भी हो, सबको ज़रूरत पड़ती है। कुछ बेटियां भी ऐसी हैं, शादी कर कर के मायके में बैठी हैं, और मायके में बैठने का मतलब ना माँ बाप से लड़ाई, भाभीियों से लड़ाई, भाइयों से लड़ाई, यही करती हैं। मतलब करो तुम, लेकिन जहाँ तुम्हारा अधिकार है वहाँ करो। ससुराल में तुम्हारा अधिकार बनता है, वहाँ पे जाओ, लड़ो, जो भी करना है करो, लेकिन मायके में रह के करना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये खासकर बात इन बेटियों के लिए ही है। और ये जिनके ऊपर घमंडता, पैसों की घमंडता जो होती है ना, गांव में वैसे तो मैंने देखा ही इस चीज़ को कि कोई अमीर नहीं होता, सब एक बराबर ही होते हैं। ना कोई गरीब होता है ना अमीर होता है, ना किसी के पास बंगला होता है ना गाड़ी होता है, सबके पास साइकिल और छोटे से घर होते हैं जैसे हम लोग के पास है। तो लेकिन जब बच्चे थोड़े कमाने लगते हैं ना, माँ बाप थोड़े पैसे दे के जाते हैं ना कि अरे मेरा बच्चा तो कमा रहा है, तो उनके अंदर ये आ जाता है ना कि मेरे घर ज़्यादा पैसा आ रहा है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। इंसान पैसे को देख के भटक जाता है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। और कुछ बेटियां हैं जो शादी करके पति को छोड़ के और मायके में बैठ गई हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ, अपना घर है। ये सत्य है, बेटियों का अपना घर ना मायका होता है ना ससुराल होता है, क्योंकि वो दोनों जगह से भगाई जाती है। लेकिन अगर वो माने ना तो ससुराल ही अपना होता है, क्योंकि मतलब हम बिन रीजन, बिना उसके हम ससुराल में रह सकते। अगर मायके में हम रहने आए ना तो चार लोग यही पूछेंगे, अरे इतना दिन हो गया कब जाओगी, इतने दिन से तो रह रही हो, जाओ अपने घर ही। ये ज़रूर सुनने को मिलता है कि अपने घर कब जाओगी। और ससुराल में रहो ना तो कभी ये चीज़ सुनने को नहीं मिलेगा। बस ये होता है कि मायके ज़्यादा दिन हो गया, घूम के आई कि नहीं आई, ये चीज़ होती है। तो अपना घर ससुराल ही होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सास प्रताड़ित करे, ननद प्रताड़ित करे, से कोई मतलब नहीं है। हम लड़ झगड़ के अपने ससुराल में रह सकते हैं। ये तो एक बहाना कामचोरी है कि हम ससुराल में रहना नहीं चाहते, हमको खाना नहीं अच्छा मिलता, लोग ऐसे बोलते वैसे बोलते। जुबान तो तुम्हारे पास मायके में काफ़ी है, ससुराल में भी चला लेती। तो ये चीज़ है। लड़ने में ना सारी बेटियां तेजी होती हैं, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप ने अच्छे परवरिश दिए होते हैं, जिनकी आवाज़ नहीं खुलती ना मायके में ना ससुराल में। कुछ बेटियां ऐसी हैं ना, मायके में भी लड़ती हैं और ससुराल में भी लड़ती हैं, इसलिए वो बेटियां ना घर की होती हैं ना घाट की होती हैं। इन लोगों को ना लड़ने के अलावा और कुछ आता नहीं है। चाहे पति हो, चाहे देवर हो, चाहे ननद हो, इनको लड़ना ही है। चाहे उनको कितना भी अच्छा सुख सुविधा कुछ भी दे दो ना, जिनको लड़ना होता है वो लड़ेंगी ही। और यही कर करके ना सारे की सारी मायके में आके बैठी हैं और अपना हुक्म चलाती हैं। और जो मायके के जो लोग होते हैं ना, जो पट्टीदार बोलते हैं, अगल बगल के लोग होते हैं ना, उनसे लड़ाइयाँ करती हैं, कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए, क्योंकि उनका शुरू से यही रहा है कि वो लड़ना ही सीखी हैं। तो वो लड़ेंगी, चाहे उनको कितनी अच्छी परवरिश कुछ भी दे दो ना।
और ज़्यादातर गलती माँ बाप की होती है, क्योंकि उनका पूरा हाथ होता है अपनी बेटियों को लड़वाने में। क्योंकि जब बेटियाँ बोलती हैं तो माँ बाप को रोकना चाहिए कि मतलब तुम्हारा कोई हक नहीं है, हमारे लोग हैं, हम समझ लेंगे, तुम्हारा जहाँ अधिकार है तुम बोल लेना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। माँ बाप तो तमाशा देखेंगे, बेटियाँ लड़के सारा काम फाइनल कर देंगी। ये चीज़ होती है ससुराल में। कहीं कहीं पे ऐसी होती है, मेरे मायके की तरफ ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे मायके की तरफ मतलब अपने में लोग लड़ेंगे पटीदार, बेटियाँ कहीं नहीं बोलती हैं। लेकिन इधर ससुराल की तरफ ना सारी बेटियाँ ही, सारा मैटर बेटियाँ ही डील करती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर परिवार चलता नहीं है, काफ़ी बहुएं छोड़ छोड़ के अपने मायके बैठी हैं। तो कुछ ही घर होता है जो फैमिली अच्छी होती है, बहू अच्छी होती है, सब अच्छे होते हैं तो परिवार चल जाता है। ये सत्य है। ये हर किसी के घर में होता है, ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ ही हो रहा है। ये चीज़ें हर जगह होती है, लेकिन कोई शेयर करता है, कोई नहीं करता है। मैं बता रही, क्योंकि जो सत्य है मैं उस चीज़ को सामने लाती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। बाद में दिक्कत करेंगी, क्या करेंगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी का नाम तो नहीं ले रही, लेकिन जो सत्य है उसको सामने में ला रही कि हाँ ऐसे होता है। हमारे घर के आसपास बगल में हमने जो भी देखा है, ये चीज़ें होती हैं। बेटियों का ना काफ़ी आतंक बढ़ गया है, काफ़ी का काफ़ी आतंक बढ़ गया है। वो किसी ना किसी रीजन से लड़ेंगी, पक्का लड़ेंगी। और हमारी तरफ ना ज़्यादातर जो लड़के हैं ना, वो काफ़ी मेहनती और काफ़ी अच्छे होते हैं। इधर का नेचर बिल्कुल अलग है। लेकिन बेटियां जो है ना, उनका क्या ही कहें हम, कि उनको माँ बाप कभी मतलब उनको अच्छी परवरिश दिए नहीं, बस लड़वाना सीखे हैं। हर घर की बेटी लड़ती है, किसी घर की बेटी ऐसी नहीं है जो शांत रहे। ये चीज़ है। तो कहीं कहीं पे कुछ होता है, कहीं कहीं पे कुछ होता है, ज़रूरी नहीं हर जगह ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे मायके तरफ कुछ और है और ससुराल में कुछ और है। तो ये चीज़ ऐसे होती है। तो ये हमारे यहाँ की सत्य बातें थी जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग की तरफ में क्या होता है, कैसे होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मतलब हमारे गांव में ऐसा हो रहा है कि शहरों में भी ऐसा होता है। वैसे तो ज़्यादातर मैंने सुना शहरों में सब अपने अपने से मतलब रखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। और गाँव में हल्दी घटा, नमक घटा तो आलू घटा, कुछ भी घट जाता है ना लोगों को, तो एक दूसरे से मांग के काम चला लेते हैं। लेकिन आजकल ना काफ़ी बदलाव हो गया है इन लोग के अंदर। घमंडता ज़्यादा हो गई है कि हमारे घर पैसा आ रहा है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। इनको मतलब अभी पैसे का भूत चढ़ा है, वो तो उतर ही जाएगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोग की तरफ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।